हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना। वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जहां पर मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूं बेसिक टू एडवांस। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ये टॉपिक बहुत ही हार्ड लगता है, बट दिस इज़ माई प्रॉमिस कि आज के बाद आप लोगों को ये टॉपिक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगने वाला है। बस आप लास्ट तक मेरे साथ वीडियो में बने रहना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, कोई काम। कोई भी काम किसी भी सेंटेंस में होता हुआ दिखता है तो उसका मतलब होता है वो वर्ब है। ठीक है, वर्ब को ना इंग्लिश स्टैंडर्ड के हिसाब से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं आगे जाने से पहले। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, V1, V2 और V3। वैसे तो V प्लस ING फॉर्म भी होती है, उसमें कुछ नहीं करना होता। हर वर्ब के साथ में V1 के साथ में ING लगाते हुए चलते हैं, और V की SES फॉर्म भी होती है। ठीक है, V1 के साथ में SES लगाते हैं। अभी हम लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि बेसिकली हमें इन तीनों को सीखना होता है, और ये देखने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, उन पे जाकर आप लोग इनको पढ़ सकते हैं। अभी हमारा जो कंसंट्रेशन है वो इस पर है, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो यूजुअली इनके ऊपर आते हैं। ठीक है, V1, V2 और V3। अब सबसे बड़ी बात है कि मैम ऐसा क्यों हुआ है कि एक ही वर्ब को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। क्यों डिवाइड किया गया? ये तो हमारी प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए कर दिया, ऐसा नहीं है। देखो, टेंस में बहुत हेल्प करती है वर्ब। टेंस का मतलब होता है इंग्लिश में हमें यह पता चलना कि काम कब किया गया है, हो चुका है, हो रहा है या होगा। तो आप लोगों को अगर ये सब पता करना होता है तो टेंस की जरूरत पड़ती है। और टेंस कैसे हेल्प कर पाते हैं? वर्ब्स हेल्प करती हैं टेंसेस को। ठीक है, जहां पर आपने देख लिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एक सेंटेंस के अंदर, तो आपको समझ में आएगा कहीं ना कहीं जो काम है वो प्रेजेंट में हुआ है। जैसे ही सेकंड देखेंगे वैसे ही आपको समझ में आएगा काम हो चुका है। थर्ड देखेंगे तो वो पास्ट पार्टिसिपल का जो है सेंटेंसेस होते हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस उसके ऊपर बनाई हुई हैं, कुछ में मैं आगे समझाऊंगी। बहुत ज़्यादा डीप में मैं अभी नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पर कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, तो इसीलिए किसी एक वर्ब को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, V1, V2, V3। ING भी होती है जो कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म्स को बोलते हैं, मतलब जब काम हो रहा होता है, जब एक कॉन्टिन्यूएशन में होता है तब हम यूज करते हैं, तो इसीलिए हमने डिवाइड किया। अब देखो, मैं ना आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देती हूँ पहले, ताकि आप लोगों को और आसानी हो सीखने में। देखो, जो वर्ब्स होती है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। जो फॉर्म्स हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर। अब रेगुलर किन्हें कहते हैं? रेगुलर वो चीज़ें जो एक जैसी पैटर्न फॉलो करती हो, जो चीज़ें रेगुलर हो, जो चीज़ें कॉन्टिन्यूस हो, जो चीज़ें कांस्टेंट तरीके की हो। मतलब आप समझ रहे होंगे, बिल्कुल एक जैसी। तो रेगुलर ऑब्वियसली वही वर्ब्स होती हैं जिन पे एक जैसा रूल अप्लाई होता है। हमें V1, V2 और V3 सीखना है यहाँ पर। देखो, रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिसमें V1 तो अलग है, V1 अलग है, मतलब बेस फॉर्म होती है V1, बी को छोड़ के। ये अपने आप में अलग कॉन्सेप्ट है, उसको छोड़ो। अभी ये समझो, V1 जो है वो बेस फॉर्म हो गई। उसके बाद V1 तो अपनी बेस फॉर्म में रहेगी, लेकिन उसकी V2 और V3 अलग होंगी V1 से, लेकिन एक दूसरे से सिमिलर होंगी। लेकिन एट द एंड उनके पीछे ईडी लग रहा होगा। V2 में भी ईडी लग रहा होगा, V3 में भी ईडी लग रहा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ है प्ले, प्लेड, प्लेड। समझो इसको। प्ले के पीछे क्या लगा दिया? ईडी, ईडी। ठीक है, अब ये प्ले के पीछे ईडी ईडी लग गया, तो आप देख रहे हैं ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है। यहां क्या हुआ? V1 तो इक्वल नहीं है, लेकिन ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। ये अलग है लेकिन ये दोनों तो सिमिलर है ना बेटा। प्लेड, प्लेड। तो हमेशा याद रखिए, रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिसमें फर्स्ट तो बेस फॉर्म में रहेगी, उसमें आगे पीछे कुछ नहीं लगा होगा, बिल्कुल नॉर्मल वर्ब होगी। सेकंड और थर्ड में ईडी ईडी का पैटर्न फॉलो होता जाता है। ईडी ईडी लगाते चलिए और आपका काम बनता चला जाएगा। ठीक है, अब बहुत आसान है यार, ये तो हमारी रेगुलर वर्ब्स तो कंप्लीट हो गई, बिल्कुल यहीं पर कंप्लीट हो गई। मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, 95% से ज़्यादा जो वर्ब्स हैं, इवन उससे भी ज़्यादा जो वर्ब्स हैं, वो रेगुलर वर्ब्स हैं। आपको सिर्फ 3 से 4% की जो वर्ब्स बचती हैं वो इर्रेगुलर के अंदर आती हैं। बहुत छोटा सा पार्ट बचता है जो इर्रेगुलर फॉर्म होती हैं। ज़्यादातर
रेगुलर वर्ब्स होती हैं, तो आपका देखिए कितना ज़्यादा काम आसान हो चुका है। आपको ईडी 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 लगाते हुए चलना है, आपका काम खत्म हो गया। और जो बची 3 से 4% उन्हें आप याद कर लीजिए, मैं आपको वो भी बताऊंगी उन्हें कैसे याद करना है। मैंने उनके लिए आपके लिए थोड़ी सी मेहनत की है, होमवर्क किया है, ताकि आप बहुत आसानी से सीख सके। ठीक है, अब बेटा रेगुलर के अंदर ना कुछ रूल्स हैं। देखो ईडी ईडी ऐसे नहीं कि आंख बंद किया और ईडी ईडी लिखते चले गए, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत के जो रूल्स हैं वो मैं आज आपको समझा देती हूँ, तो आपको बहुत उन रूल्स को अप्लाई करके बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा ईडी 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 कहाँ पर लगना है। तो देखो सबसे पहला रूल बोलता है कि ज़्यादातर वर्ब्स में, मोस्ट वर्ब्स में सिर्फ ईडी लगा दीजिए। मैं एक अलग कलर ले लेती हूँ ताकि आपको और आसान हो जाए। मोस्ट वर्ब्स में क्या करना है, आपको सिर्फ ईडी लगा देना है। समझ में आया? अगर आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब बिना पढ़े जा रहे हैं तो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि आप ईडी लगा के आ जाएं। समझ जाइए, क्योंकि ये 97% 96% होती हैं। ठीक है, तो कैसे? अगर वॉश लिखा है तो सेकंड में भी ईडी लगा दीजिए, थर्ड में भी ईडी लगा दीजिए, क्योंकि ये रेगुलर वर्ब्स हैं। कौन सी है? रेगुलर। एक ही पैटर्न फॉलो करती है, जस्ट एड ईडी एट द एंड इन बोथ द वर्ब्स, इन बोथ द फॉर्म्स, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। प्ले लिखा है, ईडी ईडी लगा दीजिए, बात खत्म। ठीक है, पहला रूल हमने खत्म कर लिया। दूसरे रूल पे आ जाते हैं। वर्ब्स एंडिंग इन ई जस्ट एड डी। अब देखिए, अब तक हमने सुना ईडी ईडी लगाना है, जहां ऑलरेडी जो बेस फॉर्म है, जो V1 है, उसके साथ में ई लगा हुआ है, तो आप ऑब्वियसली डबल ई डी थोड़ी ना कर देंगे, सिर्फ डी लगा दीजिए। बहुत छोटा सा रूल है। जैसे कि डांस लिखा हुआ है, एट द एंड क्या है? ई। ई के बाद अगर ऑलरेडी ई है तो मैंने क्या बताया, सिर्फ डी लगा दीजिए। यहां भी डी लगा दीजिए, हो गया काम, ये हो गया। दूसरा है लिव, ई लगा हुआ है ऑलरेडी, डी लगा दीजिए, डी लगा दीजिए, ये भी हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, लव, ई है लास्ट में, डी लगा दीजिए, डी लगा दीजिए, क्योंकि ई तो ऑलरेडी है ना। तो जितनी भी वर्ब्स रेगुलर होनी चाहिए, इर्रेगुलर कौन सी होती है वो भी मैं बताऊंगी। जितनी भी वर्ब्स जो लास्ट कर रही हैं, एंड कर रही हैं ई के साथ, क्योंकि ईडी लगता है, ई ऑलरेडी आपको दे दिया गया है, तो आप सिर्फ डी लगाएंगे। ये हो गया हमारा सेकंड रूल, खत्म। बहुत इजी था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में वर्ब्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? देखो इंग्लिश के अंदर ए से लेके जेड तक कितने अल्फाबेट्स होते हैं या कितने लेटर होते हैं? 26 होते हैं। ठीक है, 26 होते हैं। इसके अंदर कुछ वॉल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, इन्हें कहते हैं वॉल्स। ठीक है, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी बचे इंग्लिश के अंदर, माइनस कर दीजिए 5 को, ये 5 हैं टोटल मिला के, तो 21 जो बचते हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। जैसे कि ए तो हो गया, बी, सी, डी, ई हो गया, एफ, जी, एच, आई हो गया, जे, ऐसे जो बच गए उन सबको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। तो वो रूल क्या बोल रहा है? वर्ब्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट वाई, क्योंकि वाई क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसके अंदर तो नहीं आ रहा ना, तो कॉन्सोनेंट हुआ। जितने भी वर्ब्स जो हैं वाई के साथ एंड करते हैं, उसको वाई से रिप्लेस कर दीजिए आई के साथ, वाई को रिप्लेस कर दीजिए आई के साथ, और ईडी ऐड कर दीजिए। बहुत आसान है, ये भी बहुत इजी है। ठीक है, जैसे कि स्टडी, वाई है, आई लगाया और ईडी ऐड कर दिया। ठीक है, स्टडी, दूसरा भी यही हो जाएगा, वाई की जगह आई लगाया और ईडी ऐड कर दिया, स्टडीड। कैरी है, वाई है, आई लगाया, ईडी, कैरिड। कैरी है, दोबारा आई लगाया, ईडी, कैरिड। क्राई, आई ई डी, वाई की जगह आई हो गया, ईडी लगाया, आई ई डी, क्राइड। ये भी हमारा हो गया। बहुत आसान था। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। कमेंट्स में प्लीज़ कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स बताइएगा जो कि इससे बिल्कुल पैरेलल हो। ऐसे वर्ब्स बताइए जो इस वाले के अंदर आते हो, थर्ड रूल के अंदर आते हो, ताकि मुझे भी पता चले आप लोग कितने ध्यान से पढ़ते हैं। और ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं आप लोगों के लिए और मेहनत करने के लिए। तो प्लीज़ अपना थोड़ा सा सपोर्ट करते चलिए। अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं अच्छा कर रही हूँ, मेरी जो दिशा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर एक रूल है,
क्या रूल है, बट इफ वॉल प्लस वाई, एक वॉल के बाद वाई आ रहा है, जस्ट एड ईडी। मतलब कि ये है कि अगर किसी, देखो बेटा इन सब के अंदर ना y के साथ में कॉन्सोनेंट था, y के साथ में कॉन्सोनेंट था, y के साथ में कॉन्सोनेंट था, मतलब कि ये 21 लेटर्स में से कोई एक लेटर था, कॉन्सोनेंट था, तब हम इस रूल को अप्लाई करते थे। लेकिन अगर y से पहले वॉल आ जाए, ठीक है, वॉल प्लस y आ जाए, तो हम ईडी ही ऐड करेंगे, आई नहीं लगाएंगे। देखो दोनों में क्या फर्क है, इसके अंदर y से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट था, इसके अंदर y से पहले वॉल मिलेगा आपको, ठीक है। वॉल के बाद में क्या करना है आपको कि सिर्फ ईडी लगाना है, आई नहीं रिप्लेस होगा, y को आई से रिप्लेस मत कीजिएगा। जैसे कि प्ले में y था, अब आप सोचेंगे आई ईडी लगा देते हैं, नहीं, क्योंकि इससे पहले वॉल है, वॉल अगर आता है तो सिर्फ ईडी आएगा, सिर्फ ईडी आएगा। एंजॉयड, वाई से पहले वॉल है तो क्या करेंगे, सिर्फ ईडी लगेगा, सिर्फ ईडी लगेगा। तो आई होप ये भी रूल आपको समझ में आ गया होगा। आप लास्ट के जब भी वाई से एंड होना, सीधा सीधा आपको एक क्रिस्प बता देती हूँ क्रिस्प में, कि वाई से अगर एंड हो रहा है कोई वर्ब, तो आप देखेंगे उससे पहले कॉन्सोनेंट है या वॉल है, ठीक है। अगर कॉन्सोनेंट है तो आई ईडी हो जाएगा, अगर वॉल है तो वर्ड एज इट इज रहेगा, सिर्फ आप ईडी ऐड कर देंगे। यहां पर केस खत्म हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, वन सिलेबल वर्ब एंडिंग इन कॉन्सोनेंट, वर्ब और कॉन्सोनेंट, इसे सीवीसी रूल कहते हैं बेटा, कॉन्सोनेंट, वॉल और कॉन्सोनेंट। अब वन सिलेबल क्या होता है, वन सिलेबल का मतलब होता है, देखो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो बहुत पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। जैसे अंडरस्टैंडिंग, आप खुद देखिए कितना बड़ा वर्ड है, अंडरस्टैंडिंग अलग अलग हो गए, ठीक है। अकर, आ कर, प्रफर, प्रफर, तो दो सिलेबल आए। लेकिन ये यहां पर बोल रहा है जब आप एक साथ एक झटके में एक बात को बोल देना, एक शब्द को बोल दें, तो वो होता है एक सिलेबल, ठीक है। ये मैं आप लोगों को एक प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी सिलेबल्स पर, वो थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग सी वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको सिलेबल समझ में आए क्या होते हैं। जहां पर वन सिलेबल वर्ड है ना, एक वर्ड एक ही बार में इकट्ठा मुंह से निकलता है, तो उसको बोलते हैं। अगर वो एंड हो रहा है, लास्ट में एक कॉन्सोनेंट है, फिर एक वॉल है और फिर कॉन्सोनेंट है, तो आप क्या करेंगे, डबल कर देंगे कॉन्सोनेंट को और ईडी लगा देंगे, क्योंकि लास्ट में जो कॉन्सोनेंट होगा ना, इसे डबल कर दीजिएगा और साथ में ईडी लगा दीजिएगा। कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से देखते हैं, ठीक है। स्टॉप, एक बार में बोला स्टॉप, रुकी, कहीं झटका लिया, कहीं सोचा, कुछ नहीं, स्टॉप, एक बार में बोला। स्टॉप में देखिए यहां पर देखो STOP, लास्ट के 3 देखने हैं। अब 3 देखे, ये है C दैट इज कॉन्सोनेंट, ये है V डेट इज वॉल, और ये दोबारा से क्या है, कॉन्सोनेंट है। CYC रूल हो रहा है, तो यहां पर याद रखिएगा, लेकिन सिलेबल एक ही होना चाहिए, एक बार में झटके से वर्ड बाहर आना चाहिए। तो ये क्या हो गया, स्टॉप्ड, डबल P कर दिया। आप लास्ट वाले वर्ड को डबल करो और ईडी लगा दो, लास्ट वाले वर्ड को डबल करो और ईडी लगा दो। इन सब में सबसे अच्छी बात यह है कि जो V2 होता है वही V3 हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, रेगुलर वर्ब्स है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, प्लान, LAN, एक साथ बोला ना, प्लान, एक बार में बोल दिया। अब यहाँ क्या है, L क्या है, C है, A क्या है, V है, और ये C है, CVC रूल लग गया। डबल कर दो N को, प्लैंड, डबल कर दो N को और ईडी लगा दो। ऐसी हॉप, हॉप में क्या करना है, डबल P ईडी, डबल P ईडी। देखो ये है HC, O है V और ये है C, कॉन्सोनेंट, वॉल और कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो हॉप्ड, हॉप्ड हो गया। उसके बाद फिट, एक बार में आया, फिट, फिट मतलब कॉन्सोनेंट, सॉरी फिट क्या हुआ, एक सिलेबल वर्ड हुआ, तो हम क्या करेंगे, फिटेड कर देंगे, डबल T कर देंगे, लास्ट वाले को डबल करो, ईडी लगा दो, लास्ट वाले को डबल करो, ईडी लगा दो। हमारा ये रूल भी हो गया। अब लेकिन एक एक्सेप्शन है इस रूल में भी, इफ एंडिंग कॉन्सोनेंट इज W, X और Y। ये देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आपने ये तो सीख लिया कि एक सिलेबल है, लास्ट के 3 देखने हैं, CYC होना चाहिए, सब कुछ हो गया। आपने बहुत ध्यान दिया, एक वर्ब आई है, आपको सेकंड फॉर्म आनी है, ये पता है, लेकिन वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई है, अब आपको सेकंड फॉर्म वहाँ पर डाल के आनी है। तो आपने ये देखा, इसमें क्या है, CYC रूल भी लग रहा है, सिलेबल भी एक ही है, एक बार में वर्ड झटके से बाहर आ रहा है। लेकिन आपने फिर एक चीज़ देखी कि जो लास्ट
लेटर है ना वो या तो W है या X है या Y है, तो क्या करना है, डबल मत कीजिएगा, डोंट डबल। जैसे कि स्नो, W है, स्नोड हो जाएगा, W डबल बार W नहीं आएगा, स्नोड हो जाएगा, क्योंकि जो V2 होता है वही V3 हो जाता है, सीधी बात है। फिक्स, X है, एक ही बार में आ रहा है बाहर, ये रूल भी अप्लाई हो रहा है कॉन्सोनेंट, वॉल और कॉन्सोनेंट, लेकिन फिर भी हमने डबल एक्स नहीं किया क्योंकि WXY को एग्जम्पशन मिली हुई है, हम उनके ऊपर इस रूल को नहीं लगाएंगे। तो क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया, फिक्स्ड हो गया। उसके बाद प्ले, एक बार में वर्ड बाहर आया, लास्ट में CYC भी है, लेकिन क्योंकि Y से एंड हो रहा है इसीलिए हमने डबल नहीं किया, प्लेड और प्लेड। ठीक है, अब ये आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो रूल्स बहुत सारे हैं, मैं समझ सकती हूँ। अब क्योंकि आप बहुत बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा, है ना। ये नहीं सोच सकते कि इजी है, तो इजी करने के लिए आपको रूल्स बताए जा सकते हैं, ट्रिक्स बताई जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता कि ये बोल दिया जाए कि ये पढ़ो ही मत। पढ़ना तो पड़ेगा, सिर्फ रूल्स की हेल्प से हम आपको इजी करके दे सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको ही है। उसके बाद 5th रूल पे आइए, वर्ब्स एंडिंग IC। अगर कोई वर्ब एंड कर रहा है IC में तो उसको IC के बाद KED लगाइए, IC मत छोड़िए, खाली ED मत लगाइए, के बीच में घुसा दीजिए, KED, यहाँ था IC KED। जैसे पैनिक, IC पर एंड कर रहा है, पैनिक्ड, पैनिक्ड। उसके बाद नेक्स्ट है पिकनिक, पिकनिक्ड, पिकनिक्ड, ईडी, KED लगा दीजिए, यहाँ पर भी KED लगा दिया, 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 क्योंकि IC और IC है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। लास्ट रूल है ये रेगुलर का, स्ट्रेस रूल फॉर मल्टी सिलेबल वर्ड्स। देखो अगर मल्टी सिलेबल वर्ड्स हैं जैसे कि प्रेफर, अकर, ओपन, विजिट, समझ में आ रहा है, ये सिंगल सिलेबल वर्ड्स नहीं है, ये डबल सिलेबल वर्ड्स कहेंगे। ठीक है, अगर ऐसे वर्ड्स हैं तो CYC से अगर एंड हो रहा है तो क्या करना है, वर्ड क्या है, डबल सिलेबल है। इससे पहले हमने सीखा था सिंगल सिलेबल, CYC से एंड हो रहे हैं तो क्या होता है। अगर वर्ड जो है डबल सिलेबल है या मल्टीपल सिलेबल है लेकिन CYC से एंड हो रहा है तो क्या करते हैं। पहली चीज, इफ द स्ट्रेस इज ऑन द लास्ट सिलेबल, अगर स्ट्रेस जो है ना, आपने बहुत जोर लगा के देखिए, बोल के देखिए, अगर जोर लगाकर आप बाद वाले वर्ड को बोल रहे हैं, बाद वाले लास्ट सिलेबल पे जोर लगा रहे हैं, डबल फाइनल कॉन्सोनेंट, जो बिल्कुल लास्ट वाला कॉन्सोनेंट होगा ना, क्योंकि देखो CYC से तो होगा ही होगा, क्या करना है, डबल कॉन्सोनेंट वर्ड है, CYC से एंड हो रहा है और आप बोल के देख रहे हैं और आपको लग रहा है मैं लास्ट वाला जो वर्ड है ना उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाल रहा हूं, तो क्या करना है कि आपको लास्ट का जो कॉन्सोनेंट है ना, ये वाला C जो है, इसको डबल कर दीजिए। जैसे कि प्रेफर, देखो फर, रा 2 बार हो गया, आप उसे हिंदी में लिख के देखिए, रा 2 बार हो रहा है, इसका मतलब स्ट्रेस किस पे जा रहा है, बाद वाले सिलेबल पर जा रहा है, फर पर सिलेबल, फर पर जा रहा है स्ट्रेस। ठीक है, एक सेकेंड, अगर फर पर स्ट्रेस जा रहा है तो क्या हो रहा है, आपको मैंने बताया लास्ट वाले को डबल कर दीजिए, डबल आर हो गया, कॉन्सोनेंट डबल आर लगाइए और ED लगा दीजिए, प्रेफर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अकर, औकर तो नहीं है ना, अकर, छोटा वाला आ है, इसी से ही समझ में आ गया। अगर ये ओ होता तो ये डबल मात्राएं हैं, आप इस तरीके से लिख के वर्ड को देखिए। कभी भी छोटा वर्ड, छोटी मात्रा की बात होती है, जैसे ई की 2 मात्राएं, जहां पर आपने देखा छोटी ई की मात्रा है तो मतलब कम स्ट्रेस दिया गया, जहां बड़ी ई की मात्रा यूज हुई तो स्ट्रेस ज्यादा दिया गया है। ऐसी छोटे ऊ की मात्रा दी गई तो स्ट्रेस कम है, बड़े ऊ की दे दी तो स्ट्रेस ज्यादा है। इस तरीके से आप थोड़ा सा जज करना सीखेंगे, वर्ड्स को प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अकर, तो इस पे क्या हुआ, बाद वाले पर ज्यादा स्ट्रेस दिया गया, इसीलिए डबल आर ED। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट, इफ द स्ट्रेस इज नॉट ऑन द लास्ट सिलेबल, अगर लास्ट सिलेबल पर स्ट्रेस नहीं है तो आप सिर्फ ED लगाएंगे, डबल नहीं करेंगे कॉन्सोनेंट को, लेकिन याद रखिएगा CYC जरूर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी CYC है, यहाँ भी CYC था, यहाँ भी CYC है और ये भी CYC है। ठीक है, लास्ट में। अब ओपन,
ओ पन। अब ये देखिए ओ डबल ओ की मात्रा हो गई ना, ओपन, ओ पूरा मुंह बनाकर बोल रहे हैं ओपन। तो हमारा जो स्ट्रेस है वो ओ के ऊपर है। ये अकर था, अकर, ठीक है, छोटा आ था, ये ओपन है। तो स्ट्रेस किस पे दे दिया, पहले वाले पे दे दिया। तो आप डबल नहीं करेंगे एन को, सिर्फ ईडी लगाएंगे, ओपन ओपन। विजिट, वी 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 पर कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, विजिट, ठीक है, विजिट, विजिट। तो हमें क्या करना है, पहले वाले पर हमने जो है ज्यादा स्ट्रेस दिया है, इसीलिए हमें ईडी ही लगाना है, ईडी लगाना है। यहां पर वा पर ज्यादा है, ठीक है। जिट, जिट तो फर्स्ट से फट एकदम से बोल देते हैं, जैसे फिट एक साथ बोला, सिट एक साथ बोल दिया, ठीक है। तो हमने पहले वाले सिलेबल के ऊपर क्या दिया है, स्ट्रेस दिया है, उस पे दिया है, इसीलिए क्या करना है, सिर्फ ईडी लगाना है, सिर्फ ईडी लगाना है। तो ये देखो जितने भी रूल्स थे ना, ये सब रेगुलर वर्ब्स के रूल्स थे। अब आप कहेंगे मैम रेगुलर आपने बहुत आसान बताया और उसमें इतने रूल्स बता डाले, तो इर्रेगुलर में क्या होगा। इर्रेगुलर में कोई रूल नहीं लगेगा, मैं सिर्फ आपको रटना बता दूंगी, लेकिन मैंने उसके लिए आपके लिए थोड़ा थोड़ा सा अलग प्रैक्टिस करके, होमवर्क करके, बिल्कुल अलग अलग जगह पर डाल डाल के बनाया। मैं अभी आपको सिखाऊंगी, तो आपको बस वो रटने हैं और बहुत आसान रहेगा। आप मेरे साथ वीडियो पर बने रहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मैंने यहाँ पर पूरे रेगुलर वर्ब्स लिखे हुए हैं। अब देखो बेटा, मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि जो रेगुलर वर्ब में सेकंड और जो थर्ड होती है वो बिल्कुल सेम होती है, विद ईडी होती है। तो यहाँ पर मैंने पूरा आपको डिफ्रेंशिएट करके दिया है। ये जो मैंने लिखा है ना, इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये रेगुलर में तो आपके काम नहीं आएगी, लेकिन इररेगुलर में ये सब चीजें काम आएंगी। मैंने लिखा है जहां पर सेकंड और थर्ड सेम है लेकिन ईडी के साथ सेम है, तो ऑब्वियसली सेकंड और थर्ड सेम है, ईडी लगा हुआ है, तो समझ जाओ रेगुलर वर्ब्स हैं। तो ये सारी बेटा रेगुलर वर्ब्स हैं, जैसे अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, एड, एडेड, एडेड, एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर्ड, ईडी, 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 सबके अंदर ईडी है, ठीक है। और जिसके अंदर ये रूल नहीं लग रहा है उसके 6 रूल्स मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में वीडियो में बता दिया, ये सब हैं। एक बात और बताना चाहती हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बेटा अपना टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक डाल दूंगी, उस पर जाकर आप देख लीजिएगा। मैं अपने चैनल पर ये पूरी की पूरी पीडीएफ, जिसमें कि आपको ये वाले नोट्स भी मिल जाएंगे जो स्टार्टिंग में मैंने समझाए हैं, हैंड रिटन नोट्स भी मेरे मिल जाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपको रूल्स याद करने में बहुत आसानी रहेगी। अभी आपको नोटबुक लेकर लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, बहुत आसानी रहेगी। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, आपको पूरी की पूरी पीडीएफ ये वाली भी मिल जाएगी। अब देखिए बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी कहीं कहीं की पीडीएफ होगी, ये स्पेशल क्यों है वो समझिए, ठीक है। क्यों आपको टेलीग्राम पर जाकर बिल्कुल इस पीडीएफ को लेना चाहिए, मैं वो बता रही हूं। देखो ये बहुत सारे हैं, क्योंकि मैंने बताया ऑलमोस्ट 95 से लेकर 97% तक है, तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात होगी। अब ना हम इर्रेगुलर पर आते हैं। अब इर्रेगुलर में मैंने ऐसा क्या कमाल दिखा दिया, बचे हुए तो सारे इर्रेगुलर होते हैं, लेकिन ताकि आपको बहुत आसानी से याद हो जाए ना, तो मैंने क्या किया है, कैटेगरी को डिफरेंशिएट किया है। बेटा देखो बहुत सारी जगह V2 और V3 सेम होंगे लेकिन ईडी नहीं लग रहा होगा, ठीक है। बहुत सारी जगह पर तीनों वर्ब्स बिल्कुल सेम होंगे, क्योंकि वो कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए इर्रेगुलर में आए। बहुत सारी जगह पर फर्स्ट और थर्ड सेम होंगे, बहुत सारी जगह पर फर्स्ट और सेकंड सेम होंगे लेकिन थर्ड अलग होगा, बहुत सारी जगह पर तीनों ही डिफरेंट हैं, ठीक है। तो जो भी वर्ब्स जो है कोई पैटर्न फॉलो नहीं करती है वो इर्रेगुलर के अंदर आती है, मैंने बता दिया। लेकिन अब मैंने आपके लिए एक चीज की है कि सारे इर्रेगुलर को अलग अलग कैटेगरी में डाल के यहां पर लिख दिया है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अल्फाबेटिकल में आपको दे डालिए आप रटो, नहीं। आप क्या करना, जहां पर आप पढ़ते हो अपनी टेबल के बिल्कुल सामने चिट्स लगा लीजिएगा या फिर चार्ट लगा लीजिएगा अलग अलग कलर का। बहुत मजा आता है ये सब काम करने में, आपको मोटिवेशन भी मिलता है पढ़ने में, जब आपको लगता है ना यस मैं पढ़ रहा हूँ। ये सब छोटी छोटी सी जो चीजें होती है ना बेटा, आपको मोटिवेशन देती है पढ़ने के लिए। आप छोटी छोटी चीजें कीजिए, अपना टेबल लगाइए, पढ़ने के लिए एक अच्छी सी चेयर लगाइए, ठीक है, वहां पर अपना पेंसिल स्टैंड रखिए, सामने कुछ चार्ट्स लिखिए कि आपको भी लगे यस ये मैं पढ़ रहा हूँ। तो वहां चार्ट्स में आपको क्या करना है, एक पिंक कलर का लगा लो, एक येलो कलर का लगा लो, एक ब्लू लगा लो, एक व्हाइट लगा लो। उन सब चार्ट्स के ऊपर ना आप ये लिख लीजिए, जैसे कि लिखना है वेयर ऑल फॉर्म्स आर सेम। एक चार्ट पर लगा लीजिए, पिंक कलर के चार्ट पे, जहां पर सारी फॉर्म सेम है। अब आप उनके ऊपर ये सब लिख दीजिए, बैट बैट बैट, बिड बिड बिड, ब्रस्ट बस्ट बस्ट बस्ट, ठीक है। आपने ये सब लिख लिया, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, कास्ट कास्ट कास्ट, कट कट कट, हर्ट हर्ट हर्ट,
हट हट हट, लेट लेट लेट। अब आपने ये सब लिख लिया। अब आप पढ़ते हैं, आपकी नज़र गई पिंक वाले पे। आपको एग्जाम के टाइम पर याद आएगा, पिंक वाले के अंदर ना, पिंक चार्ट के अंदर मैंने जितनी भी फॉर्म्स बिल्कुल सेम है वो लिखी थी। ठीक है, तो जैसे ही एग्जाम में आएगा कास्ट, आप कहोगे ये तो मैंने देखा था पिंक में, और पिंक वाले चार्ट के ऊपर मैंने वो फॉर्म्स लिखी थी जो बिल्कुल सेम है। तो आपको पता चल जाएगा कास्ट की जो फॉर्म्स होंगी सेकंड भी और थर्ड भी बिल्कुल सेम होंगी। ठीक है, इस तरीके से मैंने डिफरेंशिएट किया है। ये देखो, ये सारी सेम वाली लिख दी। उसके बाद वेयर सेकंड एंड थर्ड आर सेम विदाउट ईडी, याद रखिए ईडी लगते ही तो वो रेगुलर हो जाएंगी। लेकिन अब मैंने यहां पर बताया बिना ईडी, जैसे बाइंड, बाउंड और बाउंड, सेकंड और थर्ड सेम जरूर हैं। देखो वही वाला रूल फॉलो हो रहा है ना, V1 नहीं है इक्वल्स टू V2 और V3 के, लेकिन V2 और V3 इक्वल हैं। लेकिन याद रखिए वहां पर मैंने लिखा था विद ईडी, और यहां पर मैं लिख रही हूं विदाउट ईडी। ईडी वाला रूल नहीं लगा रही हूं, इसीलिए इररेगुलर है। समझ में आया? अब इसको आप येलो कलर के चार्ट में बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। ठीक है, इसी तरीके से बाय, बॉट, बॉट। समझ जाइए कि आपको येलो चार्ट पेपर के ऊपर वो सारी लिखनी है जहां पर सेकंड और थर्ड सेम है, लेकिन विदाउट ईडीए, इसीलिए इररेगुलर के अंदर आएगी। तो जैसे ही आपने देखा ये तो कैच लिखा है, कैच याद आएगा येलो पेपर पे था, इसका मतलब उसकी सेकंड और थर्ड सेम होनी चाहिए। फिर आपने कुछ तो याद ही करना है, ऐसा नहीं है अब पेपर सामने लगाओगे तो जब पढ़ रहे हो ऊपर देख रहे हो तो फटाफट से 2-3 याद कर ली। ठीक है, तो कॉट और कॉट सेम हो गई, सेकंड एंड थर्ड। इस तरीके से मैंने यहां पर प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो यहां पर ये आपको मिल जाएंगी जहां पर सेकंड और थर्ड सेम है विदाउट यूजिंग ईडी। ये बहुत सारी हैं, थोड़ा तो ध्यान देना पड़ेगा बेटा। अगर 3% या 4% की भी हम बात कर रहे हैं कि वो इर्रेगुलर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3-4% कुछ होता ही नहीं है। वर्ब्स की बात हो रही है, इस दुनिया में इतनी वर्ब्स हैं, तो 3-4% के अंदर ही बहुत सारी आ रही हैं। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, चार्ट पेपर्स लगा लीजिए अपने टेबल के सामने और बहुत आसानी से आप याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जहां पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों की तीनों अलग है, इसको ब्लू पर लगा लीजिए। ठीक है, ब्लू चार्ट पेपर खरीदिए। अराइज, अरोज, अराइजन। ठीक है, अवेक, अवोक, अवेकन, तीनों ही अलग हैं। अब ब्लू वाला सबसे हार्ड है। आपने देख लिया मुझे जो है ब्लू वाले के ऊपर मैंने क्या लिखी हुई है, तीनों फॉर्म्स अलग अलग लिखी हुई हैं। तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ आपको किसको याद करना है? ब्लू वाले को। मतलब जब आप कुछ कर रहे हैं, फ्री हैं, तभी 2 वर्ब्स पड़ गए, मम्मी खाना दे दो, खाना अपने टेबल पे बैठ के खा रहे हैं, आपने फटाफट से क्या किया, ब्लू वाले पे नजर मार ली। रोज नजर मारिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। हमें लगता नहीं है, लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। रोज अपने आप बोलिए कि मेरा पेपर क्लियर होगा, मेरा पेपर क्लियर होगा, 100% क्लियर होगा। बस एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये पता चल जाए पेपर क्लियर होने वाला है। उसके बाद ये हो गया जहां पर तीनों ही डिफरेंट है, ये सब वो है। उसके बाद आप नेक्स्ट एक चार्ट ले लीजिए, व्हाइट कलर का छोटा सा चार्ट चाहिए। ठीक है, शांति का प्रतीक होता है तो व्हाइट लीजिएगा, क्योंकि यहाँ शांति मिलने वाली है। जहां पर फर्स्ट और थर्ड जो है वो सेम है, लेकिन सेकंड जो है डिफरेंट है। बहुत आसान है, 4 आई हैं। बिकम, बिकेम, बिकम, कम, केम, कम, ओवरकम, ओवरकेम, ओवरकम, रन, रैन, रन। ये हो गई, बहुत आसान है। इसको किसी एक दिन याद कर लीजिए, 5 मिनट लेके फटाफट इसको खत्म किया, इसको अभी खत्म करो। ठीक है, उसके बाद जहां फर्स्ट और सेकंड सेम है लेकिन थर्ड डिफरेंट है, उसी वाइट वाले चार्ट पेपर में नीचे कर लीजिए या कोई और कलर ले लीजिए, और वहां पर आपको ये 3 लिखनी है जहां पर फर्स्ट और सेकंड क्या है, सेम है। बीट, बीट, बीटन, क्विट, क्विट, क्विटेड, फर्स्ट एंड सेकंड सेम है, राइट। वेट, 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 बेटा ये तीनों भी सेम होती हैं, और वेटेड और वेटेड भी हो सकती है ये। ठीक है, ये तीनों सेम के अंदर आएंगी, वैसे इसको तीनों सेम के अंदर लिख लीजिएगा, मोस्ट प्रोबेबली यही होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे चले जाइए, मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे बेटा बहुत मोटिवेशन मिलता है और मेरा मन होता है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूं। ज़रूरी नहीं है, आप अपने लिए, मेरे लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है मैम बहुत मेहनत के साथ इस कॉन्सेप्ट को लेके आई, मैंने अलग से इस कॉन्सेप्ट को ढूंढा कि क्यों ना बच्चों को इस तरीके से बताया जाए ताकि बहुत आसान हो जाए फॉर्म्स ऑफ वर्ब। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी क्लास। थैंक यू, मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं पूरी इंग्लिश बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक बहुत जल्दी खत्म करा दूंगी। थैंक यू सो मच।